हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 अर्थात परमेय संख्याएं बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.1 और बेटा हमने पिछली कक्षाओं में 7 तक क्वेश्चन कर लिए बेटा। आज हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा किस तरह से ये होगा बेटा। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं है? तो देखो बेटा, अगर है तो क्यों है, ऐसे कह रहा है बेटा। अगर -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, दोनों रीजन बताने बेटा। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए अगर बेटा ये संख्या है, ठीक है, ये, तो अगर मैं यही संख्या ले रहा हूँ, इसका उल्टा अगर इसमें गुणा कर दूँ, मतलब ये हुई बेटा संख्या मेरी 8/9। गुणात्मक का मतलब गुणा का चिन्ह, प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी 8/9। अब मैंने कर दिया 9/8। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक आंसर प्राप्त करूँ प्लस का, ठीक है बेटा, जैसे इसे कटेंगे ना, 1 से 8 से 8 एक बार और ये एक बार ना, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ऊपर अंशों का गुणा करेंगे ना, 1 का 1 से गुणा करें तो 1 और हरों का करेंगे जी बेटा 1 बार कटें, तो कहने का मतलब ये है कि 1/1 प्राप्त होगा मेरे को। और जब 1/1 होता है तो हम बेटा लिख सकते हैं उसे 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसके जो सरल रूप होगा उन दोनों का हम गुणा करके बेटा पता करेंगे। अगर धनात्मक 1 प्राप्त हो रहा है तो हम कह देंगे कि इस संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर नहीं तो नहीं। बस इतना समझ लेना। और भी संख्या ले लो, जैसे मान चलो मैंने 2/3 ले ली, ठीक है, और इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो क्या होगा बेटा, यही तो होगा 3/2। क्या होगा, इसका उल्टा ही तो होगा, है ना, उल्टा होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा बेटा, अगर आपसे कोई कहे कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप क्या बताओगे, इसका उल्टा बोल दो, 3/2, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो जब दो प्रमेय संख्याओं का गुणा करो तो हमें 1 प्राप्त हो जाए तो बेटा वो दूसरी संख्या क्या कहलाती है, उसकी गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बस ये कंडीशन है बेटा। तो चलो इसको हल करते हैं। तो ऐसे ही बेटा वो कह रहा है कि मान के चलो इस संख्या मैं बोलूँगा आपसे -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 है। ऐसे ही सवाल है बेटा ये वाला अपने। तो ये बोल रहा है ऐसे हमें ये करना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, पहले इसको सरल करते हैं हम। क्या करते हैं बेटा, -1 सही 1/8 सरल करेंगे तो बेटा 8 का 1 से गुणा हो जाए, 8 का 8 और 1 9, तो -9/8। ठीक है, कितना होगा, -9/8। चलो अब बेटा ये -9/8 है और ये 8/9। अगर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो धनात्मक 1 प्राप्त होगा। तो चलो इसकी हम जांच करते हैं। तो -9/8 का गुणा बेटा हम करेंगे 8/9 से। ठीक है, अब इस काटते 9 का 9, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, 8 से 8 खत्म, 1 है। अब इसका इससे गुणा करें तो बेटा क्या प्राप्त होगा, -1, इसका इससे गुणा करेंगे मतलब ऊपर के जो अंशों की संख्या उनसे गुणा और नीचे के अंशों की संख्या अंशों। तो जब इसको मैं सही ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब सही रूप में एक आंसर, वो कैसा है बेटा माइनस। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आंसर क्या आना चाहिए बेटा, प्लस। समझ गए, तो इसका मतलब ये इसका प्रतिलोम नहीं है इस संख्या का। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो इस बात को लिख दो यहाँ। तो कैसे रहेगा बेटा, 8/9। ठीक है, यहाँ कॉमा दे दो छोटा सा, 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, वजह पता चलेगा बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे -1। नीचे बेटा लिख दें क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल
धनात्मक एक प्राप्त, धनात्मक एक प्राप्त, धनात्मक एक प्राप्त ना होकर ऋणात्मक एक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा एक बार और सुन लो कि 8/9 सबसे पहले बेटा इसका प्रतिलोम ये दे रखा है, फिर इसको सरल रूप में लिखा तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा कर देखा। अगर प्लस का एक प्राप्त होता तो हम कह सकते कि ये संख्या इसका प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये नहीं है तो बेटा हमने लिख दिया कि ये 8/9 हुआ नहीं, ये 8/9 माइनस 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि धनात्मक प्राप्त नहीं हुआ एक, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि दोनों संख्याओं गुणनफल धनात्मक एक प्राप्त ना होकर ऋणात्मक एक प्राप्त हुआ है बेटा, यही कारण है। चलो अब बेटा हम 9वां सवाल देखते हैं। तो बच्चों हमने 8वां क्वेश्चन हल कर लिया है, सेम इसी तरह था बेटा वो भी, तो ये 9वां क्वेश्चन है। चलो अब इसको कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अगर आप वहाँ थोड़ा कम समझ पाए हो बेटा तो इसको थोड़ा ध्यान से और देखना। ठीक है, दोनों का थोड़ा थोड़ा करके बेटा, मुझे पता है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं हल कर रहा हूँ बेटा, सवाल को ध्यान से देखना आप बस। तो सबसे पहले ये बेटा भिन्न के रूप में लिखा है, तो इसको भी बेटा हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर धनात्मक एक प्राप्त हो गया तो हम कह देंगे 3 से 1/3 का ये 0.3 एक क्या है बेटा, या 0.3 एक क्या है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलो पहले बेटा मैं इसको लिखता हूँ यहाँ 3 सही 1/3, इसको सरल रूप में लिखेंगे तो बेटा हुआ 3 तक 9 10/3। ठीक है, ऐसे बेटा मैं इसको लेता हूँ 0.3। अब बेटा आपको पता है कि कोई संख्या मानी चलो ये ले ली मैंने ये। ठीक है, इसको मैं अगर भिन्न के रूप में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा बेटा, 2 तो मैं पहले लिख दूँगा, ये पॉइंट लगा इसकी लगा दूँ 0.1 और यहाँ लिख दूँगा पॉइंट हटा दूँगा बेटा, 1 लगा दूँगा, पॉइंट हटाने से 1 आ जाता है, क्या 1 पॉइंट के बाद जितने अंक उतने 0, जैसे 1 अंक था तो 1 0 तो ये आ जाएगा बेटा 21/10। चलो एक और संख्या लेता हूँ मैं, मान चलो ये 0.41। ठीक है, क्या है, सॉरी 0.41 है। ठीक है बेटा, 0.41 है। अगर इसको बेटा भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचो पट्टे की, पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले 1 लगाओ। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2, तो नीचे कितने 0 लगा 2, तो हम कह सकते हैं बेटा इसका आ जाएगा 41/100। ठीक है, इस प्रकार। तो ऐसे बेटा ये दशमलव प्लस आ रहा है, इसका आपको दिख रहा होगा कितना है बेटा 0.3। ठीक है, 0.3। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा किस प्रकार, पता है आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगाऊंगा 0.3 तो मेरी है ही, अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 लगाऊंगा। ठीक है, 1 लगा दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक 3, मतलब एक ही अंक 3 का, तो हम 0 लगा देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा बेटा, ये भी आ जाएगा हमारा 3/10। तो हम कहने का मतलब ये है कि सवाल में वो ये पूछ रहा है कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जगह पे ये पूछ रहा है ना, इसका ये पूछ रहा है तो हम इसका यही तो बोलेंगे कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, या ऐसे कह दोगे 10, ये पॉइंट नहीं बेटा यहाँ पे, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है। तो बेटा अगर होगा तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं नीचे। तो कैसे कराएंगे बेटा, 10/3 मल्टीप्लाई 3/10, क्योंकि प्रतिलोम तो पहले तो उल्टी रखी होगी ना बेटा, सीधी तो रखेंगे नहीं, और प्रतिलोम का मतलब उल्टी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 का प्रतिलोम, तो आप क्या कहोगे बेटा, 2/3 का 3/2 है ना। तो प्रतिलोम बोलेंगे तो उल्टी संख्या ही होगी वो पहले थी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है बेटा, उल्टी रखी हुई है पहले थी, तो 10 से 10 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी सब जगह बेटा क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 10 का भाग 10 में 1 बार, 10 का भाग 10 में 1 बार। अब इधर काटो, 3 बार 3 में 1 बार, 3 बार 3 में 1 बार, सब जगह जब 1 हो जाता है, मैंने आपको बताया बेटा इसका आंसर क्या आता है 1। क्या आता है बेटा 1। पिछले 8वें सवाल में क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे जो संख्या आई, यहाँ पे जो संख्या आई, उन दोनों को मैंने लिखा, फिर जब मैंने उनको हल किया तो क्या आया था बेटा, माइनस का 1 प्राप्त हुआ था। मैं धनात्मक 1 प्राप्त नहीं हुआ था, क्या हुआ था, माइनस का 1। यहाँ पे क्या बेटा 1 प्राप्त हुआ, वो कैसा, धनात्मक। तो हम कह सकते हैं
कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ 0.3 कॉमा दे दिया मैंने, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्योंकि कारण बताओ बेटा, क्या कारण है? कारण क्यों पूछता है? क्योंकि पूछ रहा है कारण, क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल क्या प्राप्त हुआ बेटा? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, एक प्राप्त हुआ है। मतलब धनात्मक एक ही बेटा, उसके सामने कोई साइन नहीं है तो हमें क्या, ये धनात्मक ही तो होता है, धनात्मक एक प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा, इस प्रकार एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 3 से 1/3 का बेटा 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं? अगर है तो क्यों है और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहले मैंने इसको सरल रूप में लिखा, तो इसको बेटा 3 सही 3 के 9 1 10/3 आया। फिर इसको सरल रूप में लिखा तो बेटा इसका आया 3/10। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि इस संख्या का अगर कोई आपसे कहता है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कहोगे? उसका उल्टा बोलोगे, तुम कहोगे 3/10। तो बेटा वैसे तो हमारा प्रूफ यही हो गया था, क्योंकि इसका जब प्रतिलोम होगा तो उल्टा होगा। 10/3 का प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा ही तो होगा 3/10। और हमने यहाँ सबूत भी कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो मैं एक प्राप्त किया, वो भी धनात्मक। ठीक है, तो मैंने दोनों रूल लिख दी बेटा। यही सवाल था बेटा अपना 8वां सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं।